रे 422, रे 423, रे 424। जीजा जी छत पर है। रे नागिन सी, रे जीजा जी कोई कौवा कबूतर हो रखा जो छत पर बैठेगा। रे मने तू एक बात बता, थारे पास कोई काम काज ना है? रे मारी पूछ बनी फिरी रहती है ना, आपको लाइन पर लाना। के? रे क्या बोल रही तू छोरी? रे पहली ना बुझा। बिरजू जी, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अपना दिल हल्का करने के लिए। वो क्या है ना, मेरे जीजा जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो बस अपने गिटार पे एक अमेजिंग सी धुन बजाते हैं। और मेरा मूड एकदम राइट। रे छोरी, रे थारा जीजा बिल्कुल मारी तरह हो रखा। रे उसने गिटार बजाना पसंद से मने लोगों के कान के नीचे पटाखा। आपको पता है, मैंने अपने जीजा जी को खींचकर गोलगप्पे की दुकान पर ले जाती थी और फिर हम ना जाने कितनी गोलगप्पे की प्लेटें उड़ा जाते थे। और सबसे बेस्ट तो तब था जब जीजा जी मुझे प्यार से अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाते थे। हमारी बात सुन। रे छोरी, रे मने थारे जीजा जी के चाल चलन ठीक ना लग रहे। अरे अपनी बीवी को छोड़ के अपनी साली को गोलगप्पे खिला रहा। नहीं नहीं, जीजा जी तो बहुत ही शरीफ आदमी है, पता है, वो तो दूसरी पाया औरतों से बात तक नहीं करते। रे बिल्कुल सही कह रही तू छोरी, थारा जीजा बहुत शरीफ आदमी हो रखा, सीधा गोलगप्पा मुंह में डाल देता। रे हमारी बात सुन, मने तंग ना कर अब, रे जा यहाँ से भग। रे हमारी बात सुन, रे हमारी गुड़ की डाली सुन्नू ने भेज दे। क्या? क्या क्या? रे तने इतनी देर से झेल रहा, रे इतना सा काम ना कर सकती मारा, रे इतना सा नाम ना बनता मारा, रे भेज दे उसने। रे सॉरी, रे भेज दे उसने, रे सुन्नू ने भेज दे। रे मक्खन मलाई सीनो, अरे अरे ओह पंचम भाई, मैंने ना तेरी याददाश्त लाने का एकदम रामबाण इलाज ढूंढ लिया है। देख, मैं तुझे दिखाऊंगा, उससे झट से तेरी याददाश्त आ जाएगी। रे भाई मने ना देखना। अरे देखना तुझे। रे भाई मने कुछ ना देखना। अरे तू देख तो भाई, देख देख। रे भाई आ गई भाई, यो के गबला हो रखा भाई। भाई थारी शक्ल तो एकदम मर्द जैसी हो रखी। अरे भाई थारा हेयर स्टाइल भी एकदम मर्द जैसा हो रखा। अरे भाई यो के है, पहचान लिया। अरे भाई कोई दिक्कत ना है भाई, मने के लेना देना। अरे भाई तेरे पति को कोई दिक्कत ना है तो मने की दिक्कत है। अरे तू ही तो पति। अरे यार कैसी बात कर रहा भाई, हम लोग दोस्त बचपन के यार हैं, एकदम लंगोटिया यार हैं, लंगोटिया। अरे बग, अरे मारी लंगोट मने अकेले ने संभाली, मारा कोई दोस्त वोस्त ना है। अरे ऊट खोपड़ी बातें करना बंद कर दे। अरे यार कैसी बात कर रहा भाई, तेरे दिमाग में क्या भूसा भर गया, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। हम लोग दोस्त हैं, दोस्त। अरे भाई मारी बात सुन, मैं थारा कोई दोस्त ना हो रखा। मैं हूँ दोस्त यार। तुम्हारा दोस्त हो रखा? दोस्त हो रखा। हमारी बात सुन। सुना। अरे वो मक्खन मलाई सुन्नू से बात करा दे। अरे भाई उसने बुला दे। अरे तेरे भाई का दिल आ गया है, अब थारी भाभी बना के रहेगा। बस बस पंचम बस, अब तूने ना ये लिमिट के ऊपर बात कर दी है भाई, तूने लिमिट के ऊपर बात कर दी। अबे तू सुनीता जी को मेरी भाभी बनाएगा? साले, चाहे मैं दुनिया की भाभी बन जाऊं, पर सुनीता जी को मैं अपनी भाभी ना बनने दूंगा। अब कान खोल के सुन लो तू एक बार, अगर तूने सुनीता जी पर नजर डाली तो मैं तेरी नजरें नोच के फेंक दूंगा। तू जानता नहीं मैं क्या कर लूंगा। अरे क्या करेगा तू भाई? के कर लेगा, तेरी के नहीं पे कर दूंगा मैं। तू क्या करता कहाँ भाग गया मूला साले तेरी।
अरे भाई दूध दही घी खाने का, मैं सोरा हरियाणा का। अरे भाई घी पिया कर घी। बग। नहीं आने वाला अरे बर्बाद हो रखे सब यहाँ। अरे रोज तक जाना मने। अरे सुनू, तने साथ लेके जाऊंगा मैं। सारा मूड खराब कर दिया। छोड़े, देख रहा है तू, देख रहा है ना इस बार क्या हुआ। अरे इस बार तो उसने दरोगा की भी धुलाई कर दी। अगर यही हाल रहा ना तो मुझे लग रहा है कि वो हमें भी जो है तार में डाल के एकदम सुखा देगा। सुनो सेठ जी, बच्चों जैसी बातें ना करो। अरे वो रोहतक का छटा हुआ है ना, तो हम भी चांदनी चौक के जुगाड़ू हैं। अरे क्या बात कर रहा है, तेरा तो इस बार एक भी जुगाड़ काम ना आया। देख रहा है तू, पैसे तो डूबे ही डूबे, साथ में जो है सिखा सिखाया नौकर भी हाथ से निकल गया। तुम सेठ जी एक टाइम पे ना एक बात का रोना रो लो। मेरी तो यही समझ में ना आ रहा है कि तुम मतलब कौन सी बात ने तुम्हारे दिल में कितना बड़ा छेद कर दिया। कभी इस बात पे रो रहे, कभी उस बात पे रो रहे। अरे फिक्स तो करो, दिक्कत क्या है। अरे कभी सोचा था, और किसने सोचा था ऐसा कि बैंक में पैसे जमा कराने भेजूंगा, साथ में वो अपनी याददाश्त भी जमा करवाए आएगा। ज्यादा ना सोचो, टेंशन न लो तुम्हारी। क्या बोले तुम, बैंक में पैसा हाँ। लो, मिल गया जुगाड़, खेल हो जाएगा सेठ जी तुम्हारा। तुम चिंता न करो, खेल हो गया बस। अरे ना कोई खेल वेल ना हो गया, ना ना ना। तू क्या सोच रहा है, मैं बैंक जाकर लूट के वो 50,000 निकलवा लूंगा? मैं ना कर रहा है ये सब। तुम्हें क्या लग रहा है सेठ जी, मैं मतलब ऐसी टाइम बर्बाद करता हूँ मोबाइल में, फिल्में देख देख के? सुनो, मैंने फिल्मों में कई बार देखा है, मतलब फिल्मों में जब जब हीरो की याददाश्त चली जाती है ना, तो डायरेक्टर बार बार वही सीन कर रहा है। मतलब जैसे किसी की खोपड़ी में पत्थर लगा, टैप हो गई याददाश्त, तो डायरेक्टर वही खोपड़ी में पत्थर दोबारा कुछ देर के बाद फिल्म में गलवाएगा ऐसे, और फिर से उसकी याददाश्त आ जाती है। तुम एक बार उसको बैंक में बोलो 50,000 जमा करे, एक बार फिर से सेम चीज करो। मेरी बात तो मानो, भरोसा रखो तुम। क्या बकवास कर रहा अरे है? सब ना ना बकवास कर रहा है बिल्कुल। मतलब इस बार फिर 50,000 की आत्महत्या करवा दूं मैं? सेठ जी इतना बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? तुम सिर्फ मेरी बात मान के देखो, सिर्फ उसको इतना बोलो कि पंचम 50,000 रुपए बेटा बैंक में जमा करने हैं। और इस बार सुनो, पीछे पीछे हम चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी लेके भाग जाएगा। पीछे पीछे चलेंगे चुपचाप, तब जाके पता चलेगा आखिर हुआ क्या था। डकार गया, नाटक कर रहा है, क्या कर क्या रहा है वो। बिरजू, बोला 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 बोला। बिरजू बेटा, बिरजू बेटा, आजा बैठ जा। अरे क्या बात होगी अंकल, क्यों गला फाड़ रिया तू? घड़ा मना अंडी पाक रहा। अरे सुन बेटा, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे अभी 50,000 रुपए दूंगा और तू जाकर उसे बैंक में जमा करवा दियो, ठीक है? और जरा संभाल के लेकर जाइयो, बहुत चोर चुके रहते हैं यहाँ पे। और सुन, मैंने उसके नाम की पर्ची भर दी है। अरे अंकल, मैं तारा नौकर हो रखा, जो तारा काम करूं मैं। अरे ऐसी बात ना, तू जाके करिया, मैं तुझे दे रहा, मैंने उसकी पर्ची भर दी है, तो पर्ची में तुझे जमा करना है जाके। तुम्हारा ताऊ रखा? ना ना, अपना बात समझ के ही चला जा। मेरा मतलब है अपना चाचा समझ ले। चला जा, मेरा काम तो कर दे। एक मिनट इधर 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 तो आ, एक मिनट सुन, तेरी बात सुन, बहुत बड़ी बात ना है। इधर आ, मैं तुझे दे दूंगा। आ तो एक मिनट तो आ, एक मिनट आ तो। अरे आजा आजा मेरे, अरे उमर सेठ जी, उमर। अरे दूध दही घी खाने का, मैं सोरा हरियाणा का। अरे अंकल, घी पिया कर घी। हमारी बात सुन, कमीशन लूंगा मैं। कमीशन? अरे देगा तू? अरे ना ना, सुन तो बेटा, बस यही तो जमा करना है, इसमें कमीशन किस बात का? देख पर्ची ये रही और ये एक ऐसा ना समझेगा मुझे तो, मैं दे दिया हूँ। हाँ दे दे, ये दे दो, ये पर्ची है। हाँ। भर दी तुमने? हाँ। जी काय के लिए रखी? फूफा के लिए? अरे ऐसे काम ना होते ना, फिर वही। अरे सुन तो, अरे तू समझ जा। ठंडे की बात ना करा करो, रुक जा। बिरजू, अरे मेंढक से फिर वही बात, गुस्सा तो थू। सुन मेरी बात सुन, ये हाथ दे। हाँ, कितने गोरे गोरे हाथ है। ये पकड़, 50,000 की गड्डी है बैंक के लिए, और ये वाला हाथ दे, ये और ज्यादा गोरा है। ये तेरे लिए पर्सनल है, रख ले, काम कर दे। घी खिलवा रहे हूँ मैं। सुनो सेठी, घी है घर में। घी पिया करो, सही कह रहा है वो। अरे कर दूंगा मैं, मिलता हूँ, खाना तैयार रखियो। सेठ जी, हाँ एक बार इसकी याददाश्त वापस आ जाए ना, जूता रेडी रखियो। अरे अंकल, हाँ, खाना खाना रेडी रखियो। हाँ, खाना, दाल खिचड़ी बनवा रही है। सुन, इधर आ, एक बार बता, तू क्या कह रहा था?
पिक्चर में डायरेक्टर ऐसा करता है, फिर अब ये चला गया, अब ये कहीं और चला जाए तो तो साथ में चलो ना, देर क्यों लगा रहे हो? मैं तो यहाँ क्यों बैठा, चल रहा हूँ, निकल गया रिक्शा। अरे रोक। रे सुनो, रे सुन रे तुम दोनों भिखारी हो रखे। रे कंबल के बाहर से हट्टे कट्टे दिख रहे। रे काम धाम कर लो। रे भीख मांगना सही बात ना है। और यो कंबल लेके क्यों चल रहे गर्मी में? रे तने घनी जल्दी हो रखी, खड़ जा। अरे देख के चल ले नल्ले से। अरे वाह छटंकी वाह, लक्ष्मी माता की तो बड़ा कृपा हो रखी तेरे ऊपर। क्या हुआ भाई साहब? रोक रोक तू। जी छटंकी, सुन, मेरी रुपए छीन लिया था उससे, अपने घर में सेंध लगा रहा है। अरे जीजा तुम गलत समझ रहे हो मुझे। हाँ। अरे वो पंजा पे मुझे भरोसा रहा है, इसलिए मैंने सोचा ये पैसा मैं बैंक में जाकर खुद जमा कर देता हूँ। उसकी जेब से चुरा के कर रिया है और कहीं का। एक सेकंड सीता, एक अरे क्या करना, छटंकी के ये जेब में हाथ डाल। देख कितने हैं ये। सेठ जी 20 है ये, बाकी की 30 कहाँ है? सर, जल्दी बता। मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे तार पर उल्टा लटका कर लाठी से सूतूं, लेकिन फिलहाल मेरा हाथी काफी है। मारो सेठ जी, यही मारो। मुझे गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हो आप लोग। मुझे बिल्कुल, अरे क्या कर रहे हो? मारो क्या सेठ समझ कर रहे हो? अरे मारो सारे को। हेलो ताऊ जी, आप ठीक हो ना? ठीक है ताऊ जी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सुनो यार, तुझे पता है वो जो पापा के 50,000 रुपए खो गए थे वो वापस मिल गए यार। मतलब जीजा जी को याद आ गया उन्होंने पैसे कहाँ रखे थे? नहीं, वो छटंकी मामा ने उड़ाए थे। व्हाट? हाँ, और पता है पापा ने ना बहुत ही फिल्मी तरीका लगाया है। फिल्मी तरीका? पक्का ना उन्होंने छटंकी मामा को उनके मरे हुए मम्मी पापा की कसम दी होगी, है ना? इतना भी फिल्मी नहीं था वो। तो पापा ना जिया जी की जो खोई हुई याददाश्त है ना उसे वापस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो हाथ आई नहीं, लेकिन कम से कम पापा के पैसे तो मिल गए, वरना तो पापा ना ये 50,000 के गम में डूबे हुए पड़े थे एकदम ही। हाँ यार, लेकिन नीलू अब क्या करेंगे? देख, पापा ने ना वही सेम किस्सा रिपीट किया जिया जी के साथ। उन्हें बुलाया, उन्हें पैसे दिए बैंक में जमा करने के लिए। इससे कम से कम उनके पैसे वापस आ गए। सुनो, सोचना हम भी कुछ ऐसा ही सेम करते हैं, किस्सा रिपीट करते हैं जीजा जी के साथ। यही तो होता है ना फिल्मों में। हेलो यार, सोच ले, पिछली बार ये फिल्मी चक्कर के कारण ही जीजा जी की याददाश्त गई थी। देख सुनो, मैं जानती हूँ अब यही नाटक ना जीजा जी की मेमोरी वापस लाएगा। मेरे पास एक बहुत तोड़ा आइडिया, कान ला। जीजा जी बाहर आओ यार। रे चिड़चिड़ी सी, रे तू फिर आ गई। रे क्यों तंग कर रही है मने? वो ना मेरी चुन्नी उड़ गई है। रे यो तो भगवान ने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी।
रे चुन्नी के साथ साथ तुझे क्यों नहीं उड़ा लेगी? वो क्या है ना कि मैं इतनी हल्की फुल्की नहीं हूँ इसलिए जीजा जी। रे छोरी, रे तेरी हालत देख के ऐसा लग रहा है तेरी चोटी में डोरी बांध के तने पतंग की तरह उड़ा दूं मैं। रे मारी बात सुन, हमारे साथ गांव चल, तने देसी घी पिला के तने रेशमा जैसा ना कर दिया तो मेरा नाम बदल दियो। रेशमा? रेशमा आपके गांव की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है क्या? अरे हमारे गांव की सबसे तगड़ी भैंस हो रखी। हैं? अरे यार ये सब छोड़िए, देखिए वो ना मेरी चुन्नी वहां तारों के बीच में फंस गई है, वो निकाल दीजिए ना प्लीज। अरे तो मैं क्या करूं? अरे मेरा कोई कच्चा थोड़ी ना अड़ गया जो जाके मैं निकालूं। अरे तेरा कोई नौकर ना हो रखा मैं। अरे आप एक बेचारी लड़की की मदद नहीं करेंगे क्या? प्लीज, वरना ये जो आपकी डोले शोले ये किस काम के? हाँ अरे छोरी, अरे एक शर्त पे थारी मदद करूंगा। अरे तो सुन्नू से मिलवा दे, अरे उसने भेज दे, अरे बात करा दे मारी। बहुत हो गया अब आपका, बस कीजिए। अगर आपको नहीं निकालना तो मत निकालिए, मैं ही निकाल देती हूँ और पूरी संभावना है कि मैं गिर भी सकती हूँ। अरे तो मैं क्या करूं? अरे मैं कौन सा तेरा ताऊ रखा? अरे गिर रही है तो गिर जा, अरे मने कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, सोच लो फिर भी। अरे सोच लिया। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। जा। मैं चली गई। अरे अच्छे से गिरियो। अरे गिर। इलायची जी! इलायची जी, आप ठीक तो हैं? जीजा जी की याददाश्त वापस आ गई है, मैं बच गई। इलायची जी ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी याददाश्त गई कब थी जो वापस आएगी? अरे मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे गुगु। ओहो जीजा जी वो छोड़िए, पता है आपके लिए गुड न्यूज है। अरे वो जो 50,000 रुपए खो गए थे ना, वो वापस मिल गए। शुक्र है इलायची जी आप ठीक हैं। इलायची जी लगता है आज मिसेस अग्रवाल उठी नहीं है। अरे भाई साहब, जीजा जी आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे क्या बात है इलायची जी, आप और बाइक? है ना कमाल की बात। बिल्कुल। वो क्या है जीजा जी, मैंने सोचा है कि मैं धीरे धीरे ना सब कुछ सीख रही हूँ। जैसे कि शुरुआत मैंने बाइक से की है, मतलब कुछ ही दिनों बाद आपके सर पे हेलीकॉप्टर मंडराती हुई दिखूंगी। इलायची जी इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया? ओहो ए छोड़ो ये कर, बाइक लेके जा, 6 बजे मिल जाइयो ठीक है सुबह। अरे भाई साहब देख के चलिए, क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम छोटू नहीं है। चलना छोटू। जीजा जी मुद्दे की बात पे आते हैं।
मैं एक लड़की के पीछे लगी पड़ी हूँ, लेकिन वो मुझे घास नहीं डाल रहा बिल्कुल भी। आप इलायची जी हमें काफी समझदार इंसान लगता है वो, क्योंकि जो घास है सिर्फ भेड़ और बकरी को डाली जाती है, समझ रही हैं आप? मतलब कभी मत समझना। अरे यार, मेरा मतलब है कि क्यों मुझे भाव नहीं दे रहा है। पता है मैंने कितना पढ़ाने की कोशिश की है उसे, लेकिन वो है कि पता नहीं किस मिट्टी का बना है, नलायक। क्या लगता है लड़का फंसेगा? हमें नहीं पता इलायची जी, हमें क्या पता कि पटेगा कि नहीं। करेक्ट, मुझे भी नहीं पता है, इसलिए ना मैं इम्प्रेस करने के लिए सब सीख रही हूँ। देखो अगर फंस गया तो फिर मैं उसे इस बाइक पे घुमाऊंगी, और नहीं फंसा ना तो यही बाइक उस पे चढ़ा के ना उसकी हड्डी पसली कर दूंगी, टांग ही तोड़ दूंगी। अरे इलायची जी ये कैसे मजाक कर रही हैं आप? अगर हमारी टांग टूट जाएगी तो हम दुकान पे काम कैसे करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ जीजा जी? देखिए इलायची जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर हम आपके कपड़े वपड़े छोड़ दें तो आप में लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। और इलायची जी सबसे बड़ी बात, लगभग हर लड़की को खाना बनाना पसंद है, और आपको लोगों की भूख मारना, माफ करिएगा पर ये सच है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। जी इलायची जी, समझिए आप।